Hello everyone, so here we have another practice set for you. So let's start quickly. Okay, so here is our set. Let's start reading what the set says. Study the following information carefully and answer the questions given beside. Okay, information given below is the investment of three venture capitalists in a partnership for the period of 1991 to 1995. सो एज यू कैन क्लियरली सी कि ये क्वेश्चन किसका है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है. पार्टनरशिप में कैसे प्रॉफिट शेयरिंग होती है ये हमको आता है. ओके, द इन्वेस्टमेंट मेड बाय एन इंडिविजुअल आर फॉर द सेम पीरियड. थ्री वेंचर कैपिटलिस्ट है, 5 साल का इन्वेस्टमेंट हमें बताया है. इन्वेस्टमेंट मेड बाय एन इंडिविजुअल आर फॉर द सेम पीरियड, और सब केसेस में पीरियड जो है वो सेम दे रखा है हमको. ठीक है, इन्वेस्टमेंट तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रॉफिट शेयरिंग किसके बेसिस पे होगी, किस रेशियो के बेसिस पे, कैपिटल्स जो उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं उसके रेशियो पे. ठीक है. ओके, इन्वेस्टमेंट ऑफ विक्रम इन 1991 इज 40,000 एंड इज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट ऑफ चंदन इन 1993. नाउ वेट, देखो यही चीज आपको समझनी है, पूरा रीड नहीं करोगे. समझ में आ गया कि क्या करना है, क्या होगा, तुरंत नोट डाउन करना है, स्टार्ट कर दो इन्फॉर्मेशन को. ठीक है, तो हमें क्या बोला है कि थ्री अपने पार्टनर्स हैं. लेट्स से ए बी सी, जो भी इसमें नाम दे रखे हैं वो हम बाद में देख लेंगे. अपने 3 पार्टनर्स हो गए. कौन कौन सी ईयर्स के लिए, 1991, 1992, 1993, 1994 एंड 1995. इस तरीके से इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है. अब हम पढ़ते जाते हैं और इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करते जाते हैं. ओके, सो सबसे पहले बोला है इन्वेस्टमेंट ऑफ विक्रम, यानी कि बी मान लेते हैं उसको. विक्रम इन 1991 इज 40,000. अब देखो, तुम इंस्टाग्राम वाली जनरेशन हो यार, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हम 1000 की जगह के लिख सकते हैं, 40 के. ठीक है, तो पूरे 3 जीरो लगाने में टाइम वेस्ट मत किया करो, 40 के लिख दिया करो जल्दी से. ओके, 1991 में कितना है, 40 के इन्वेस्टमेंट है, एंड इज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट ऑफ चंदन इन 1993. मतलब कि 1993 में चंदन का इन्वेस्टमेंट भी कितना हो गया, 40 के. आगे चलते हैं. टोटल इन्वेस्टमेंट इन 1994 का टोटल इन्वेस्टमेंट वो बोल रहा है कितना है, 24,000, यानी कि 24 के. आई कैन राइट इट. ठीक है, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ अर्जुन, विक्रम एंड चंदन, मतलब इन तीनों का जो रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, 8:9:7. मतलब कि यहाँ पे क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि ये 8x है, ये 9x है और ये 7x है, राइट. और इन तीनों का सम हमको दे रखा है 24k. सो नाउ यू नो कि आप हर एवरी वन का इन्वेस्टमेंट भी निकाल सकते हो, एवरी पर्सन का इन्वेस्टमेंट भी निकाल सकते हो. अब एक बार अपन आगे पूरी इंफॉर्मेशन नोट करते हैं, फिर करेंगे अपन ये चीज भी. ओके, इन्वेस्टमेंट ऑफ अर्जुन इन 1991, 1992 एंड 1993 हमें दे रखा है 32,000, 48,000, 44,000. फटाफट से नोट डाउन कर लेते हैं. 1991 का 32k, देन 1992 इज 48k, अर्जुन की बात हो रही है. 1993 इज 44k. तो यहाँ पे मैंने ये लिख लिया. आगे देखते हैं. इन्वेस्टमेंट ऑफ चंदन इन 1991 एंड 1992 सेम दे रखा है कितना, 22,000. तो चंदन 1991 और 2 का अगर हम देखें तो कितना है, 22,000, दैट इज 22k. आई कैन राइट इट, राइट. इन्वेस्टमेंट ऑफ विक्रम इन 1993 is 6,000 more than investment by him in 1992. तो मतलब यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है उससे 6,000 ज्यादा इन्वेस्टमेंट है 1993 में. आगे देखो. more than the investment by him in 1992, i.e. 30,000, जो कितना है, 30,000. मतलब विक्रम का 1992 का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 30 के, और 1993 वाला उससे 6,000 मोर, यानी कि 36 के. निकल गए सारे इन्वेस्टमेंट, पता चल गए. ये हमको पहले से ही बता रखा है कि टाइम पीरियड जो है वो सबका सेम है. ये बच रहे हैं अपने पास, ये भी निकाल लेते हैं. क्या करेंगे, तीनों को ऐड करके 24,000 के इक्वल लिख देंगे. तो 8x प्लस 9x प्लस 7x इज इक्वल्स टू, हम किसके इक्वल लिख देंगे, 24,000 के. तो उसको अपन सॉल्व करेंगे आगे. देन वील बी गेटिंग 24x इज इक्वल्स टू 24,000 एंड देन x इक्वल्स टू 1000 आ गया अपने पास. यानी कि ये कितना हो गया है, 8,000, दैट इज 8k.
this will be 9k and this will be 7k. clear? तो सारे इन्वेस्टमेंट अब हमने कैलकुलेट कर लिए. अब हम क्वेश्चंस पे मूव ऑन करते हैं. Okay, so let's see what the first question is saying. So first question is that find the share of profit earned by Bikram in 1992 if the total profit in 1992 is 15,000. So this is a very direct question. हमसे सिर्फ प्रॉफिट शेयर पूछा है कि विक्रम का कितना प्रॉफिट शेयर होगा 1992 में. तो वो हम कैसे निकालेंगे? कैपिटल के बेसिस पे. Now see, अगर मैं 1992 में विक्रम का कैपिटल देखूं तो वो 30,000 है. ओके, 30,000. और टोटल कैपिटल कितना है? 48 प्लस 30, 78 प्लस 22, दैट इज 100. यानी कि 1 लाख, दैट इज 100k लिख सकती हूँ मैं उसको. ठीक है, इसी ये क्या हो गया? कैपिटल का कैपिटल शेयर किसका? विक्रम का. 100k में से 30k किसका है? विक्रम का. तो इसी तरीके से प्रॉफिट शेयर भी इतना ही निकलेगा. तो मल्टीप्लाई किसके कर देंगे? टोटल, दैट इज 15,000. ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं. k और k तो कैंसिल, ये दो जीरो कैंसिल कर लेते हैं. ये कितना आ जाएगा? 4500. तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 4500. नेक्स्ट क्वेश्चन. सपोज ऑल द VCs यानी कि वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टेड फॉर 1 more year. अभी देखो 1995 की कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो हमें बोला है कि 1995 में भी अगर इन्वेस्ट करते हैं किस तरीके से. That the total investment of Arjun and Bikram is 1,68,000. Invested their amount for 24 months and 16 months. अब यहाँ पे हमको टाइम भी इंक्लूड करना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पे मैं टाइम चेंज कर दिया. तो जब टाइम चेंज होता है तो प्रॉफिट शेयरिंग किस बेसिस पे होती है? कैपिटल इनटू टाइम के बेसिस पे. ठीक है, जैसे लेट्स से वन पार्टनर जिसका C1 कैपिटल T1 टाइम के लिए, दूसरा है C2 T2 टाइम के लिए, तो ये इनका प्रॉफिट का भी रेशो यही हो जाएगा. इस तरीके से हम करते हैं. ठीक है, तो आगे देखते हैं. फाइंड फॉर हाउ मेनी मंथ्स चंदन इन्वेस्टेड हिज अमाउंट ऑफ 64,000. तो मुझे बोला है कि चंदन ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है 1995 में? 64,000. यहां हम लिख लेते हैं एक बार के लिए 64,000. और इन दोनों ने मिलकर के 168,000 यानी कि 168 के इन्वेस्ट किया है. इसने 24 मंथ्स के लिए किया है और इसने 16 मंथ्स के लिए किया है. राइट, सो लेट्स अज्यूम दैट इसने A अमाउंट इन्वेस्ट किया और इसने B अमाउंट इन्वेस्ट किया. तो अब यहाँ पे आप अगर आगे पढ़ते हैं पहले तो अपन गिवन प्रॉफिट्स अर्जुन, विक्रम एंड चंदन कितना है? 12,600, 11,200 एंड 16,800. तो 00. तो यहाँ पे हमको तीनों का प्रॉफिट भी दे रखा है. सो अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं अर्जुन एंड विक्रम के लिए ये लिख सकती हूँ कि लेट्स से अर्जुन का कैपिटल है A, इसका टाइम कितना है? 24. विक्रम का कैपिटल है B, इसका टाइम कितना है? 16. ये जो रेशो है ये इन दोनों के प्रॉफिट के रेशो के इक्वल होगा. अर्जुन का प्रॉफिट कितना है? 12,600, 12,600 एंड विक्रम का कैपिटल है 11,200. राइट, तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं. अगर ये देखो, ये 3 and 2 and this will be 42, this will be 56 और इसको कैंसिल करेंगे तो हमें 3 और 4, यानी कि A by B is 3/4, जिसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि A रेशो B is equals to 3/4, which means कि अर्जुन एंड विक्रम का इन्वेस्टमेंट जो है वो किस रेशो में है? 3/7 में है. अब आपको ये पता चल चुका था कि दोनों का इन्वेस्टमेंट मिला करके कितना है? 168,000. तो अगर मुझे लेट्स से सिर्फ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए निकालना है, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए यानी कि इन्वेस्टमेंट ऑफ अर्जुन मुझे कैलकुलेट करना है फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करूंगी? अर्जुन का कैपिटल कितना हो जाएगा? 3, यानी कि 3/7 हो जाएगा टोटल के, दैट इज 168,000. राइट, तो इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे. दिस विल बी 24,000 एंड ये अपना आ जाएगा 72,000. तो अर्जुन का कैपिटल आ गया 72,000 एंड इसी तरीके से विक्रम का कैपिटल भी आ जाएगा. बट हमको विक्रम के कैपिटल की नीड ही नहीं है, हमारे पास एक ही बहुत है. अब देखो, अब जो चीज आपने अर्जुन और विक्रम के कैपिटल्स के साथ और प्रॉफिट के साथ करी वो सेम मैं अर्जुन और चंदन के लिए भी कर सकती हूँ. दैट इज
अगर मैं अर्जुन और चंदन या एंड चंदन का जो प्रॉफिट है इनका रेशियो देखूं, दैट इज 12600 अपॉन चंदन का कितना 16800, ये किसके इक्वल होगा? इसके कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय टाइम, कैपिटल कितना था इसका 72 के, मल्टीप्लाई टाइम कितना है 24, अपॉन चंदन का कैपिटल यानी कि 64 के मल्टीप्लाइड बाय टाइम, टाइम मुझे निकालना है तो टाइम को मैं टी मान लेती हूँ, चंदन के टाइम को। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए ये के कैंसिल हो जाएगा फिर से, और इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 8 से, तो अगर 8 से आप कैंसिल करोगे तो दिस विल बी 9, दिस विल बी 8, दिस विल बी 3 एंड देन इसको हम उधर ले जाएंगे, t इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 168 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 126, राइट। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, दिस विल बी 42 एंड दिस विल बी 4 9 से कितना आ गया, t इक्वल्स टू 36 मंथ्स आपके पास आंसर आ गया। क्लियर? तो दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड question, that is 36 month, option D. Okay, next, if the share of profit of Chandan in 1991 and 1992 is 7700 and 8800 respectively, ratio of profit of Vikram in 1992 to that in 1991 कितना होगा? तो वही सेम चीज, प्रॉफिट का जो रेशियो है वो किसके इक्वल होगा? कैपिटल्स के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर अगर हमें चंदन और विक्रम की बात करी जा रही है, चंदन का 1991 में प्रॉफिट कितना 7700 एंड 2 में कितना 8800, तो यहाँ पे 1991 की बात करते हैं सबसे पहले। तो 1991 में कैपिटल अगर मैं देखूं तो चंदन का है 22 और विक्रम का है 40, सो कैन आई राइट दिस कि 22 के 1991 पहले लिखते हैं, 1991 में 22 के अपॉन 40 के इज इक्वल्स टू इसका प्रॉफिट, चंदन का प्रॉफिट कितना है? चंदन का प्रॉफिट है 7700, इसका प्रॉफिट मुझे पता नहीं है, वो मुझे निकालना है, x मान लेते हैं इसको। ये देखो ये सॉल्व हो जाएगा, ये 11 से कैंसिल, ये 700 आ गया, ये 2 आ गया, दिस विल बी 20 एंड उसको उधर लेके जाएंगे तो x इक्वल्स टू आपके पास 14 के आ गया, x 14 के आ गया। सेकेंड अगर मैं बात करती हूँ 1992 की, तो 1992 में अगेन चंदन का कैपिटल सेम ही है, कितना 22 के, एंड इसकी कैपिटल की बात करें तो वो कितना है 30 के, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 30 के, इसको मैं फिर से वही इसके प्रॉफिट्स के इक्वल लिखूंगी। चंदन का प्रॉफिट है 8800, विक्रम का मुझे निकालना है, उसको मैं y ले लेती हूँ, ठीक है। सो ये कैंसिल हो गया, दिस विल बी 2, दिस विल बी 800 एंड देन दिस विल बी 400। तो इसको आप सॉल्व कर रहे हो तो y इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 12 के। मुझे निकालना क्या है? मुझे देखना है कि रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ विक्रम इन 1992 दैट इन 1991। तो 1992 में कितना प्रॉफिट है y, 1991 में कितना प्रॉफिट है x, इसका रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा? y इज 12 के, x इज 14 के, कैंसिल 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 कैंसिल, 6 7 6 रेशियो 7 अपना आंसर हो गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट shared by Arjun and Bikram in 1994 is 4000 and 4500, very interesting। देखो, if the amount of profit shared by Arjun and Bikram in 1994, तो 1994 में हमारे पास अर्जुन, विक्रम और चंदन के जो कैपिटल थे वो थे 8000, 9000 and 7000। You can reverse the video and check it, okay? So यहाँ पे ये था कैपिटल। अब इसी में अगर प्रॉफिट की बात करी जा रही है तो प्रॉफिट मेरे को बोला गया है कि अर्जुन का दे दिया है 4000 और विक्रम का दे दिया है 4500, राइट, respectively, and Chandan makes 3/4 of the profit in 1995 as compared to his profit in 1994। मुझे बोला है कि जो भी 1994 में इसका प्रॉफिट है
उससे कितना है 1995 का प्रॉफिट जो है वो 3/4 है, राइट? फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट शेयर्ड बाय चंदन इन 1995. नाउ लिसन केयरफुली. आपको ये बात पता है कि 8000, ये जो रेशो है 8:9:7, प्रॉफिट्स भी सेम इसी रेशो में होने चाहिए, राइट? तो अगर हम देखें 4000 अपॉन 4500, तो ये आ रहा है, देखो चेक भी कर सकते हो आप 8 और 9. लेकिन आप बस ये देखो कि 8 को किस से मल्टीप्लाई करके 4000 आया है, तो 8 को 500 से मल्टीप्लाई करके आया है, 9 को भी 500 से मल्टीप्लाई करके आया है. मतलब मुझे करना क्या है, 500 से मल्टीप्लाई. ये 8:9:7 है, मेरा आंसर यही आना चाहिए. एक निकाल चुकी हूं मैं, ये भी निकाल चुकी हूँ, 7 बच रहे हैं मेरे पास. मैं क्या करूंगी, 7 इंटू 500, वो मेरा क्या होगा, चंदन का प्रॉफिट, दैट इज 3500. क्लियर? एक बार और देख लीजिए, इन तीनों का जो रेशो है वो आपके पास 8:9:7 के इक्वल होना चाहिए, राइट? तो बस मैंने वही निकाला है. ओके, अब मुझे क्या बोला है कि चंदन का 1995 का जो प्रॉफिट है वो क्या है, इसका 3/4. तो मैं कर देती हूँ 3/4 ऑफ 3500. अब देखो इसमें भी ना एक मस्त तरीका बताती हूँ मैं तुम्हें. 3500 का 1/4 निकालो पहले. 1/4 कैसे निकलेगा, 3500 का हाफ 1750, 1750 का हाफ 875, 875 को 3500 में से माइनस कर दो तो 3/4 ही तो आएगा ना. 1/4 निकाल के उसे माइनस करेंगे तो 3/4 आएगा. ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो इस जो नॉर्मल मेथड है इस तरीके से तो कर ही सकते हो, और आपका आंसर आ जाएगा 2625. तो आपका ऑप्शन ए, that is 2625 correct answer हो गया है. Okay, next question. The profit earned by Bikram in 1996 is 16% of the investment made by Bikram in 1992. 1992 में देखते हैं कितना इन्वेस्टमेंट किया था बिक्रम ने. 1992 का इन्वेस्टमेंट जो है वो है 30K. ओके, 30K इन्वेस्टमेंट है 1992 का. इसका 16% जो है, इसका 16% प्रॉफिट अर्न किया है बिक्रम ने 1996 में. बिक्रम का प्रॉफिट 1996 का कितना है, इसका 16% which will be 4800. ठीक है, 16% you can calculate. And the profit of Chandan in 1996 is 20% of the investment made by Chandan in 1992. तो 1992 में अगर आप चंदन का इन्वेस्टमेंट देखेंगे, यू कैन अगेन रिवर्स द वीडियो एंड चेक, वो आपका आता है 22K. इसका 20% इसको प्रॉफिट मिला है 1996 में. प्रॉफिट ऑफ चंदन इन 1996 is 20% of 22K, which will be 4400. Now what I have been asked is ratio of profit of Chandan in 1996 to that of Bikram. मतलब सिंपल सी बात मुझसे पूछिए, चंदन और बिक्रम के प्रॉफिट का रेशो 1996 में. तो चंदन का है 4400 और बिक्रम का है 4800. ये आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 11:12. तो क्या 11:12 किसी भी ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं. 12:11 है, 11:13 है, 11:12 नहीं है. तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी. None of these will be the correct answer. Okay, so thank you so much. This was the set for today. I hope you all have understood it very clearly. Bye bye.